नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं दुष्टुर उपाध्याय। आम आदमी पार्टी छोड़कर कांग्रेस पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़ चुकी अलका लांबा के बड़बोलेपन से तो हर कोई वाकिफ है। इसी बड़बोलेपन के चलते मैडम शब्दों की मर्यादाओं को ही भूल जाया करती हैं। पढ़ी लिखी कांग्रेस नेता एक बार फिर से सुर्खियों में है। इस बार उनके सुर्खियों में होने की वजह उनके अमर्यादित बोल हैं जो लोगों को आग बबूला कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने इस बार देश को सम्मान दिलाने वाले हीरो के बारे में कुछ ऐसा कहा है कि जिसके बाद से सोशल मीडिया पर अलका लांबा की गिरफ्तारी की मांग जोर पकड़ रही है। दरअसल मामले की शुरुआत 5 अप्रैल को हुई थी, जब अलका लांबा ने एक ट्वीट किया। इस ट्वीट में पीएम मोदी की पुरानी तस्वीर को ट्वीट किया गया, जिसमें पीएम मोदी ने संघ के पोशाक पहनी है। इस ट्वीट में कांग्रेस नेता अलका लांबा ने लिखा कि संघ का राजनीति से कोई लेना देना नहीं, पर सच्चाई यह है कि भाजपा के सारे नेता संघ की ही नाजायज पैदाइश हैं। इस ट्वीट को लिखते वक्त शायद मैडम ये भूल गई कि वो देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ क्या लिख रही हैं। खैर, कांग्रेस से उम्मीद भी क्या की जा सकती है, क्योंकि उसका तो पेशा ही बन गया है कि हर बात पर आरएसएस को ही कोसना है। फिर क्या था, यूजर्स का गुस्सा अलका पर टूट पड़ा, जिस पर भारतीय पहलवान योगेश्वर दत्त ने अलका को जवाब देते हुए लिखा कि नाजायज पैदाइश कौन है इसका पता तो आपकी बातों से लग रहा है। अलका लांबा, आपकी सोच से आपकी परवरिश का भी पता लग गया। जिस इंसान की फोटो पे आपने लिखा है उस इंसान के लिए देशवासियों का प्यार आपने देख लिया होगा। पूरा देश साथ में खड़ा है, बस आप जैसे कुछ मानसिक रोगियों को छोड़कर। योगेश्वर दत्त के इस ट्वीट के बाद क्या था, मैडम तमतमा गई और उन्होंने ओलंपिक में पदक लाने वाले भारतीय खिलाड़ी के खिलाफ ओछी भाषा का इस्तेमाल करते हुए ट्वीट लिखा, अबे योगेश्वर दत्त, अपनी माँ से पूछ तेरा बाप कौन है। लगता है अपने बाप के साथ डीपी लगाने में तुझे शर्म आती है। ऐसा क्या जिसके साथ तूने डीपी लगा रखी है? अगर माँ कहती है कि वो तेरा बाप है तो मान जाइयो, क्योंकि माँ कभी झूठ नहीं बोलती। यूं ही दर्द नहीं हुआ तुझे। अब आप इस तरह की अभद्र और ओछी भाषा से अलका लांबा की घटिया सोच और कांग्रेस की मानसिकता का पता लगा सकते हैं। हालांकि अलका लांबा के इस ट्वीट के बाद योगेश्वर दत्त ये समझ गए कि ये कितना नीचे गिर सकती है। इसके बावजूद उन्होंने विनम्र भाषा का इस्तेमाल करते हुए लिखा कि सार्वजनिक मंच पर ऐसी अभद्र भाषा का प्रयोग करने वाली को जब अपनी गरिमा का ध्यान नहीं, तो मैं इनसे अपनी, मेरी माँ के अथवा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के गौरव का ध्यान रखने की आशा कैसे करूं। इस देश में पुरुष होने का कुछ ज्यादा घाटा भी है, आप महिला कार्ड भी खेल लीजिएगा। इतना नहीं, शीर्ष भारतीय पहलवान बजरंग पुनिया ने भी अलका लांबा को करारा जवाब देते हुए लिखा कि मुझे नहीं पता कि आप किस बात से परेशान हैं, पर आपने जो अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया है इसके लिए आपको योगेश्वर दत्त जी से तुरंत माफी मांगनी चाहिए। हमारे समाज में स्त्री को हम उच्च दर्जा देते हैं, आपने अपनी मर्यादा की सीमा पार कर दी। लेकिन इस पूरे ट्विटर वार पर लिबरल गैंग और कांग्रेस के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला, क्योंकि ये वही लोग हैं जो कि मशहूर रेसलर बबीता फोगाट के ट्वीट से बेदक जाते हैं और उन्हें भाषा की मर्यादा समझाने लगते हैं। लेकिन कांग्रेस नेता अलका लांबा की सोची हरकत पर चुप्पी साध लेते हैं। दरअसल तबलीगी जमात की हरकतों के चलते पूरा देश गुस्से में है। इस पर बबीता फोगाट ने ट्वीट करते हुए लिखा कि फैला होगा चमगादड़ से तुम्हारे वहां, हमारे हिंदुस्तान में तो जाहिल सुगरों से फैल रहा है। बबीता के इस ट्वीट के बाद क्या था, पूरी लिबरल गैंग उन पर टूट पड़ी और उन्हें मर्यादा भाषा की सीख देने लगी। जिसके बाद बबीता ने अपना ट्वीट डिलीट कर दिया और सफाई देते हुए कहा कि मेरे ट्वीट का उद्देश्य निंदा करना नहीं था, मैं सिर्फ ये बता रही थी कि जो लोग पुलिस, डॉक्टर और नर्सों पर हमला कर रहे हैं उन्हें समझाने की जरूरत है। खैर, बबीता फोगाट ने अपना ट्वीट भी डिलीट कर दिया और माफी भी मांग ली। लेकिन अब जब कांग्रेस नेता अलका लांबा देश के प्रधानमंत्री समेत देश को सम्मान दिलाने वाले खिलाड़ियों पर अभद्रता की सीमाएं लांघ रही हैं, तो लिबरल गैंग का दोगला चरित्र उन्हें बोलने की आजादी नहीं दे रहा है। अलका लांबा की इस घटिया हरकत पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। शुक्रिया।